ओम शांति। मेरा नाम बीके रामदुलारी है। मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए 28 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा की पालना से पहले मैं थोड़ा भक्ति का अनुभव सुनाना चाहती हूँ कि भक्ति में भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने बहुत पूजा पाठ, नित्य नेम, गंगा स्नान करना, ये मैंने बहुत किया और फिर लगातार सुंदरकांड का पाठ भी करती थी। लेकिन जो मुझे भगवान की प्राप्ति, उनसे बातें करना, उनको पाना बहुत लगन थी, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, दुकान पर ब्रह्मा कुमारी बहनें आई। उन्होंने साड़ी खरीदनी थी। साड़ी तो नहीं थी, लेकिन दीदी ने बोला कि आप सेंटर पे आना। तो मैंने कहा सेंटर पे मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना नहीं, उनके बारे में कुछ जानती नहीं। लेकिन फिर भी मैं सेंटर पे गई तो वहाँ पर सत्संग चल रहा था। आशा दीदी आए हुए थे ORC से, उन्होंने ब्रह्मा भोजन पे बुलाया हुआ था। तो दीदी ने लेक्चर सुनाया तो उसमें कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। जबकि सुंदरकांड में मैं रोज पढ़ती थी डोल गवार सुदर पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये सुन के मेरे अंदर तो हलचल मच गई कि ये कैसे हो सकता है कि नारी स्वर्ग का द्वार है। तो मैं अगले दिन सुबह सुबह कोर्स करने गई सेंटर पर। 7 दिन का कोर्स किया, लेकिन मुझे कुछ निश्चय नहीं हुआ कि स्वयं भगवान आकर यहाँ पर पढ़ाते हैं या स्वयं भगवान आए हुए हैं। लेकिन 7वें दिन जैसे ही मैं सुंदरकांड का पाठ पढ़ने लगी तो मुझे भगवान की आवाज़ कानों में गूंजने लगी, बच्ची तू किसकी पूजा करती है, क्या अपने आप की पूजा करती है? बच्ची तू किसकी पूजा करती है, क्या अपने आप की पूजा करती है? 2 आवाज़ मैंने कानों में सुनी और मुझे उसी समय ऐसा निश्चय हो गया कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। कोर्स तो मैं कर चुकी थी, उसमें समझ सारी आ चुकी थी, लेकिन निश्चय नहीं था। लेकिन निश्चय भगवान की बात आवाज़ कानों में सुन करके मुझे संपूर्ण निश्चय हो गया। और ऐसा निश्चय हुआ जो भक्ति मार्ग में मान्यता थी वो भी सारी एक दिन में ऐसी लगी कि ये सब भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान स्वयं धरती पर आ गए, तो मुझे अब क्या करना है। भक्ति में कहती थी तुम माता पिता बंधु सखा तुम सब कुछ हो, टीचर भी। तो बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पेरेंट्स ने 10वीं करवा के बंद कर दी पढ़ाई। तो 20 साल के बाद मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो भगवान जो वाणी सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, वो मैंने इतनी लगन से पढ़नी, इतनी गहराई से पढ़नी शुरू कर दी कि जो मुझे कभी बहुत चिंता रहती थी एक बात की, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में एक चिंता थी क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता था। कम से कम 8-9 साल तक इतना दर्द था, सब डॉक्टरों को दिखाया, जगह जगह मैंने सब कुछ किया, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर जैसे ही मुझे चिंता में रोती रहती थी, बच्चों की सोचती रहती थी, हाय क्या होगा, कौन करेगा मेरा। तो जब भगवान की पढ़ाई इतनी गहराई से पढ़ी, हर रोज पढ़ी, कभी मिस नहीं की, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारी चिंता उस चिंतन में बदल गई। ऐसा चिंतन मुरली का चलता था, ऐसा विचार सागर मंथन चलता था, पूरा दिन मुझे बस भगवान ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, बस यही सोचती रहती थी। ऐसे करते करते मेरी सारी चिंता खत्म हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर बाबा की जो पढ़ाई थी, मुरली थी, अव्यक्त वाणियाँ मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैं क्या करती थी, बाबा से पूछती थी, बाबा आप भगवान हो, आप कैसे मुरली सुनाते हो इतनी गहराई से, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती। अगर आपकी वाणी है तो मुझे समझाओ गहराई से। तो मैं बाबा से बात करते करते मुझे अव्यक्त वाणियाँ इतनी गहराई से बुद्धि में बैठने लगी, वो आज तक भी काम करते हुए कानों में गूंजती रहती है। और फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि मेरी बीमारी जो मैंने आपको बताई कमर दर्द की, तो सेंटर की दीदी मुझे कहते थे कि आप सेवा करो, सेवा करो, तन से सेवा करो तो आप ठीक हो जाओगे। कहते थे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन करो। मैंने कहा दीदी मैं तो घर में कोई काम ही नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ, थोड़ा बहुत कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, सिर्फ बेड रेस्ट ही समझो बस।
तो दीदी के प्रति मेरी भावना बहुत अच्छी रही है शुरू से, क्योंकि जब भगवान को पहचाना तो मुझे लगता था ये जो निमित्त आत्माएं ये भी भगवान की सजनियाँ हैं। और भगवान की सजनियों का मैं कहना ऐसा मानती थी जैसे कोई भगवान का कहना मानता हूँ। तो मैं उनके कहने से झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी। ऐसी सेवा करते करते मुझे पता ही नहीं चला मेरी कमर का दर्द कहाँ चला गया, जबकि इतने डॉक्टरों को दिखाया, पंडितों से भी बात की, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और सेवा करते करते मेरी कमर का दर्द खत्म हो गया और सारे भंडारे की भी सेवा करने लगे। फिर मधुबन की पार्टी जा रही थी बाबा मिलन के लिए। मैंने बहुत जिद की, दीदी मुझे भी जाना है, क्योंकि मुझे तो भगवान से मिलना था। तो दीदी ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते हो। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि आपको ये धारणाएं करनी पड़ेगी। तो 10 दिन के अंदर अंदर ही हमने वो सारी धारणाएं कर ली, क्योंकि भगवान से तो मुझे मिलना था। मेरे युगल भी ज्ञान में चलते थे। हम दोनों की सलाह से हमने सारी धारणाएं जो बाबा ने कहा हमने सारी धारणाएं कर ली। फिर मैंने कहा कि दीदी मुझे मधुबन जाना है। दीदी ने कहा नहीं अभी भी नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों? तो दीदी ने कहा 1 साल के बाद आप जा सकते हो, इससे पहले नहीं जा सकते। तो हमने वो भी किया। 23 दिसंबर 92 को हमें बाबा के घर जाने को अवसर मिला। तो मैं बाबा के घर गई तो एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने कहा कि मधुबन जाकर बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो मुझे गए हुए 3 दिन हो गए, चौथा दिन था। मैंने कहा मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ। वो तो कहती थी मधुबन में अनुभव होता है, तो इसका मतलब बाबा की कुटिया में बैठी और बाबा से बातें कर रही थी कि बाबा, वो बहन तो कह रही थी अनुभव होता है, मुझे तो कोई अनुभव नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ी सी देर के बाद क्या अनुभव हुआ कि बाबा की वही वाणी फिर कानों में गूंजने लगी कि बच्ची तुझे पता है कल कौन आने वाला है? बच्ची तुझे पता है कल कौन आने वाला है? बस ये 2 आवाज़ जो सुनी और ऐसा लगा कि जैसे भगवान मुझे मिलने के लिए आ गए और मुझे दौड़ के जाना। फिर अगले दिन बाबा ने आना था ओम शांति भवन में। तो मैं 2-2:30 बजे ही लाइन में लग गई, जबकि दीदी ने कहा अभी 4 बजे जाना चाय वगैरह पी करके। मैंने कहा नहीं, भगवान आज जाएंगे और मैं नहीं मिल पाऊंगी। तो मैं 2:30 बजे ही पहुंच गई। तो 2 लाइन के बाद ही मेरा नंबर था, बाबा के बिल्कुल 2 लाइन के बाद मेरा नंबर था। वहाँ मैं बैठी हुई थी। फिर सूरज भाई ने क्लास कराई तो उन्होंने कहा कि भगवान धरती पर आ रहे हैं तो आप उनको क्या इनाम देंगे? तो मैंने कहा कि बाबा, जैसे ही बाबा आए, बाबा की दृष्टि पड़ी तो मैंने बाबा को कहा बाबा तेरी पवित्रता और ये जो क्लास आपने मुझे दी है, मैं ज़िंदगी भर चाहे कितना भी सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं मिस करूंगी। तो उस दिन का दिन है, आज का दिन है, 28 साल हो चुके हैं, कभी भगवान की वाणी मिस नहीं की, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा वरदान दिया, इतना अच्छा मुझे दृष्टि दी कि मुझे वो पक्का हो गया, परिपक्व अवस्था हो गई। कितने पेपर भी आए लेकिन कभी क्लास मिस नहीं हुई। फिर इसके बाद परमात्मा के अनुभव का बहुत अच्छा अनुभव आपको बताती हूँ कैसे मदद मिली। एक बार क्या हुआ, अचानक हम भिवानी से आ रहे थे। मेरी सिस्टर और मेरे युगल आगे बैठे हुए थे गाड़ी में, मैं पीछे सोई हुई थी। इतने में किसी पीछे से डाकुओं की गाड़ी आ रही थी। उन्होंने हमारी ज्वेलरी देख ली पहने हुए, तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोक दी। मैं तो सोई हुई थी, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर आगे बैठी थी तो उसने ज्वेलरी ज़्यादा पहनी हुई थी। तो डाकुओं ने गाड़ी रोकने के बाद एक रिवॉल्वर मेरे युगल के कान पर रखी और बहन को बहुत टॉर्चर किया गहने लेने के लिए, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं लेने दिए। और युगल की भी बस उसने एक रिंग ली, गले में चैन पड़ी थी, लेकिन डाकुओं की नज़र चैन पर नहीं जा रही थी। इतने में मुझे सोए सोए बाबा जैसे महसूस करा रहा है कि बच्ची उठकर बाबा को याद कर। जैसे मैं उठी तो एक डाकू मेरे पास आ गया। उसने मुझे कहा कान पे रिवॉल्वर रख के ये चूड़ियाँ दे दे, जबकि मेरे गले में भी 2 चैन थी। हम गए ज्वेलरी के काम से थे। वो नहीं मांग रहा, मुझे बस चूड़ियाँ मांग रहा है, जो कि मेरी चूड़ियाँ रियल नहीं थी। एक एक चूड़ी मैंने आगे की दे दी और बीच में कांच की काफ़ी चूड़ियाँ पहनी हुई थी।
वो मैं आराम से उतार रही हूँ, मुझे कुछ नहीं बोल रहा और मैं बाबा को याद करे जा रही हूँ। और इतने में क्या हुआ, बाबा की क्या मदद मिली, पीछे से किसी मंत्री के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। इतने में डाकुओं ने वो आवाज़ सुन करके सब छोड़ करके भाग गए। फिर 25 गाड़ी पुलिस की आई। उन्होंने कहा कि इनके साथ कोई आध्यात्मिक शक्ति है, नहीं तो ये डाकू किसी को जिंदा भी नहीं छोड़ते। अब आप बताइए, युगल तो मेरे साथ थे, पर युगल थोड़ी मदद कर पाए। किसने मदद की? स्वयं भगवान सलोना साजन बन करके उसने मदद की। फिर ऐसे जीवन में चलते चलते विघ्न तो आते रहे। फिर 12 साल के बाद मैं पश्चिम बिहार में आ गई, क्योंकि परमात्मा मुझे कहता था कि जो मेरे बच्चों को मेरे से मिलाता है मैं उस पर बहुत मदद करता हूँ। तो मुझे एक ही लगन थी कि परमात्मा की सेवा करनी है, परमात्मा की सेवा करनी है। तो मैं पश्चिम बिहार आई। पहले ये कहकर आई थी कि गीता पाठशाला घर में खोलेंगे। तो गीता पाठशाला खोली, पहले दिन से ही हमने गीता पाठशाला घर में खोल दी और 10.5 साल तक घर में गीता पाठशाला चली। पूरे परिवार के साथ उसी घर में क्लास चलती रही। एक एक सेकंड, एक एक कदम बाबा की मदद मिलती रही। घर वाले भले विघ्न डालते रहे, लेकिन एक बात दिमाग में थी, अगर भगवान की सेवा शुरू की है तो जब तक ये सेवा सेंटर नहीं बन जाए कहीं, तब तक ये सेवा बंद नहीं करूँगी। तो ऐसे बाबा की मदद का अनुभव होता रहा। एक दिन क्या हुआ, मेरे युगल को बाईपास सर्जरी होनी थी, हार्ट अटैक आया था। अभी डेट नहीं मिली थी कि कब सर्जरी होनी है। तो सरिता दीदी आए तो दीदी ने बोला कि साइकिल रैली निकली है और वो समापन हम 5 और 7 में करेंगे। तो मैंने कभी भी मना नहीं किया, कभी ना नहीं किया। मैंने कहा ठीक है दीदी, जबकि घर में सिचुएशन क्या चल रही थी, युगल का बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन होना था। तो फिर क्या था, हमने हाँ कर दी। अब देखिए इसके पीछे भी भगवान की कितनी बड़ी मदद रही है। इसके बीच में जब रैली का समापन डेट थी, उसके बीच में डेट भी मिल गई, सर्जरी भी हो गई और जिस दिन समापन समारोह था उसी दिन युगल को छुट्टी होकर के घर आना था। अब उनको 4:30-5 बजे घर आना था एम्स से, लेकिन बाबा ने कितनी मदद की कि सारी रैली का समापन समारोह प्रोग्राम भी हो गया और उसी कमरे में जिसमें प्रोग्राम रखा गया था उसी में युगल सोते थे, उसी में गीता पाठशाला चलती थी। अब जब तक सारा प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ वो तब तक नहीं आए। अब देखो जैसे दरिया वगैरह सब उठा दी, सब प्रोग्राम पूरा हो गया, इतने में युगल 7:30 पौने 8 बजे आए। अब देखिए ये मदद कौन कर रहा था, क्योंकि हमने तो सब कुछ परमात्मा पे छोड़ रखा था। क्योंकि भक्ति में मैं सुनती थी कि भगवान मदद करता है, बहुत सारे भक्तों की बात सुनी, लेकिन जब डायरेक्ट भगवान धरती पर आया तो हमने खुद जीवन में सारे संबंध परमात्मा से जोड़ करके और उसके वे अनुभव जीवन में कदम कदम पे मदद में पाए। अब मैंने सबसे बड़ी पालना प्रभु की तो ली ही, लेकिन प्रभु की जो निमित्त बनी हुई बड़ी बड़ी दादियाँ, बड़ी बड़ी बहनें, मैंने बहुत पालना ली। उससे भी अवस्था बहुत पक्की हुई। चंद्रमणि दादी, रतनमोहिनी दादी, हमारे सुदेश दीदी अवंतिका के, और जब पश्चिम बिहार के संपर्क में आई तो सुषमा दीदी, सरिता दीदी, बहुत अच्छे इनोसेंट, इतनी अच्छी पालना की। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कोई गृहस्थ में रहने वाली हूँ। बिल्कुल अपने समान समझते थे। बड़ों की पालना से, बड़ों की शिक्षाओं से, दीदियों की प्यार की पालना से मेरा जीवन ऐसे सहज योगी जीवन की तरह चला। मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल मुझे ज्ञान पे चलते हो गए। जीवन में प्रभु का अगर अनुभव पाना है, प्रभु से मिलना है डायरेक्ट, तो एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर देखिए, 7 दिन का कोर्स करिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि पूरे परिवार के साथ गृहस्थ में रहते हुए कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि भगवान स्वयं जिम्मेवार है, मदद करता है। मेरा भी पूरा भरा परिवार है और गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा की मदद का ये सारा जीवन में अनुभव किया। अनुभव तो बहुत है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय के हिसाब से कम से